ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 21 अगस्त 2022। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, वर्तमान समय बाबा आए ही हैं सबको सीधा रास्ता दिखाने। और जो सीधा रास्ता देख के बाप के साथ चलेगा, बाप उनको उंगली पकड़ के गोद में उठा के लेके जाएगा। और रास्ता है इधर से सूक्ष्म वतन और सूक्ष्म वतन से परम धाम। ओम शांति। आप सबका वेलकम। बच्चों ने कहा बाबा हैप्पी जन्माष्टमी। बाबा ने कहा अच्छा, सत्युग में जाके करना। सभी बच्चे कैसे हैं? एकदम ओके? निद्रा में तो कोई नहीं है ना? जो निद्रा में है वो उठ जाओ। अच्छा, सभी बच्चों सभी ठीक है? खुश हो? कौन मिला है? कौन सा बाबा? शिव बाबा। सत्युग में तभी जाएंगे जब शिव बाबा को याद करेंगे। सब चुप हो गए। सत्युग में कौन जाएगा? ये कौन सा स्थान है? सूरत। सूरत में क्या दिखाई देनी चाहिए? सीरत। ठीक है। पहली बार प्रोग्राम हुआ तो उससे कितना गुने बच्चे हैं? 4 गुना या 5 गुना? तो बच्चों ने कहा 20 गुना। बाबा ने कहा 20 गुना कम है, 50 गुना होने चाहिए थे। ठीक है। अगली बार कितना होना चाहिए? 50 गुना नहीं, अगली बार 100 गुना। 50 गुना अब होने चाहिए थे, अब कर दो 100 गुना। और 100 गुना जितना आपका स्थान भी होना चाहिए। फिर ये पक्का है, अगली बार जब आप यहाँ पे आएंगे तो 100 गुना मिलेगा। ठीक है। आज बाप ने बोल दिया है, जब आ करके अगली बार देखेंगे तो वही दिखाई देगा 100 गुना। 100 गुना से 1-2 गुना ऊपर हो सकता है, पर 1 गुना नीचे नहीं होगा। इसलिए मेहनत करो बच्चों, क्योंकि इस बार मेहनत कम की है। अगर मेहनत थोड़ी और ज़्यादा करते ना तो 50 गुना पूरे हो जाते। 20 गुना हुए हैं पर 50 गुना। तो बच्चों ने कहा हॉल फुल हो गया बाबा, कहाँ बिठाते? बाबा ने कहा नहीं नहीं, उधर भी जगह है, अभी जगह है, बाहर भी जगह है, ये ऊपर भी बना हुआ है, ये सब फुल होना चाहिए था। अगली बारी 100 गुना। ठीक है। अच्छा बच्चों, अपना बाबा कितना प्यारा है। ऐसा बाबा कहीं नहीं मिलेगा जिसके दिल में ना किसी के लिए घृणा है, ना नफ़रत है, ना गुस्सा है। बस है तो क्या? प्यार है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? भोलानाथ बोलते हैं। इसलिए उसको प्रेम का सागर बोलते हैं। कभी क्रोध का सागर नहीं कहा ना? क्या बोलते हैं? प्रेम का सागर बोलते हैं, खुशियों का सागर बोलते हैं। और सागर के अंदर हमेशा क्या मिलता है? मोती मिलते हैं। तो अपना बाबा कितना प्यारा है। अच्छा बच्चों, सभी बच्चे जो जो बाप ने श्रीमत दी है उसका पालन करते रहें। क्या श्रीमत दी है बाबा ने? बंदर नहीं बनना है, मंदिर लायक बनाना है, अखंड राज्य बनाना है। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। अच्छा, इस दुनिया में इंसानों के प्यार में भी तो परिवर्तन हो जाते हैं ना? तो क्या अपने प्यारे परम पिता परमात्मा के प्यार में परिवर्तन नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना? अगर कोई इंसानों के प्यार में कहे आपको सुबह 4 बजे उठना है और मुझे 4 बजे उठ के गुड मॉर्निंग करना है, तो क्या आप नहीं करेंगे? जल्दी उठ जाएंगे। लेकिन बाप के प्यार में, बाप के प्यार में सोचो, विचार करो। कोई आपको कहे आप दुनिया में किसी से भी प्रेम करते हो और आप उसको कहो, या फिर वो आपको कहे कि आप मुझे सुबह रोज़ 4 बजे गुड मॉर्निंग करेंगे, तो आप करेंगे ना? आप बेल लगाएंगे, अलार्म लगाएंगे, ताकि सुबह 4 बजे घंटी बजे और मैं उठ करके गुड मॉर्निंग करूं। क्या उस प्यार में कुछ मिलेगा? दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। और अपना प्यारा बाबा क्या बोलता है? बच्चे, मैं सुबह सुबह आपके पास आता हूँ, आप भले मुझे गुड मॉर्निंग नहीं करो,
पर मेरी गुड मॉर्निंग तो सुन लो। मैं रोज़ आपके पास आता हूँ आपको गुड मॉर्निंग करने, आपको पूरे दिन की दिनचर्या बताने कि आपको कैसे चलना है, क्या करना है, आपका भविष्य बनाने, आपको सत्युग की राह दिखाने, आपको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए रोज़ मैं आता हूँ। रोज़ आप मिस कर देते होंगे, पर वो मिस नहीं करता, वो रोज़ आता है। तो विचार करो, क्या हम उसको सुनते हैं? क्या उसकी सुनते हैं? बाबा ने कहा, अगर हर किसी से पूछ लो, कहेंगे आप बाबा को मानते हो? सब बच्चे कहेंगे, जी बाबा, हम आपको बहुत मानते हैं। फिर बाप की बात मानने की आई, क्या बाप की मानते हो? जैसे ही बाबा गया, जैसे बोलते हैं मधुबन में अभी बाबा नहीं आ रहा है, तो मेजॉरिटी कुमार भी कुमारी भी क्या करने लगे, अब तो बाबा नहीं आ रहा, अब तो क्यों नहीं अपनी गृहस्थी जीवन जी लेवे, और गृहस्थी में बैठे बैठे गृहस्थी भी चलाएंगे और बाबा को भी याद करेंगे। जो बच्चे वायदा कर रहे थे कि बाबा चाहे कुछ भी हो जाए पर हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बाबा 2 पल के लिए साइड क्या हुआ, कितने कुमार कुमारी बच्चों ने क्या किया, बाबा तो आ ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या है, ये क्या जीवन है, बाबा से किया हुआ वादा क्या है, तो क्या करना है, जीवन कैसे परिवर्तन करना है। कितनी बाबा शिक्षाएं देते हैं, मधुबन में बाबा ने कितनी शिक्षाएं दी, इसलिए क्या रहना है, सदा एवर रेडी। सदा, कल कुछ भी हो सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है। बाबा ने कहा, चलो बच्चों, आप उधर सेवा पे पहुंच जाओ। हर एक बच्चे को बाबा साइंस के ज़रिए सबको सेवाएं भेज रहे हैं, याद प्यार भी भेज रहे हैं, कैसे जीवन जीना है ये भी भेज रहे हैं। साइंस के ज़रिए हर किसी को जीवन जीने की कला भी बता रहे हैं। हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होना चाहिए, बाबा को याद कैसे करना चाहिए, बाबा ये भी भेज रहे हैं। बच्चे बाप से मिलने तो आते हैं, बस ये पूछते हैं मिलन कहाँ होगा, पर जो मिलन हो चुका है वो सुनते ही नहीं है, तो बाबा की शिक्षाएं कैसे पहुंच पाएंगी। कम से कम इतना तो करें कि अगली बार मैं बाबा से मिलूं और बाबा कहे, वाह बच्चे, क्या परिवर्तन किया है, क्या जीवन बदला है, क्या सेवा की है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बाहर में हम बड़े प्यार से चलें और घर में हम युद्ध करें, ऐसी जीवन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान रखें, क्योंकि बाबा तो सबको प्यार करता है, प्यार का सागर है, और बाबा ये भी जानता है कोई ना कोई बच्चों में कहीं ना कहीं कमियां हैं। बाबा किसी को बताएगा नहीं, पर बताते भी हैं, पर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट शिक्षाएं भी देते हैं। पर परिवर्तन किसको करना है, हमें करना है ना। सब कुछ बाप ही करेगा तो आप क्या करेंगे। विचार करो, सब कुछ बाप ही करेगा, बाबा क्या बोलता है, बच्चे हिम्मत का एक कदम आप बढ़ाओ और मदद के 1000 कदम बाप बढ़ाएगा। तो अगर आप कहें बाबा हिम्मत भी आप कर दो, मदद भी आप ही कर दो, तो फिर आप बच्चे क्या करेंगे, कैसे अपने आप को परिवर्तन करेंगे, कैसे विश्व को परिवर्तन करेंगे, कर पाएंगे। आप बच्चे क्या करते हैं, स्वयं के परिवर्तन से ज़्यादा दूसरों का परिवर्तन चाहते हैं। दूसरा बदल जाए, बस उसमें इतनी कमी है, वो बदल जावे, वो परिवर्तन हो जावे, वो चेंज हो जावे। क्यों, उसको कौन परिवर्तन करेगा, बाप बैठा है ना उसके लिए। हमें क्या करना है, हमें अपना परिवर्तन करना है। और पहले भी बाबा ने कहा था, बच्चे, बाप ने वर्तमान समय परिवर्तन का पर्वत उठाया है, और इस परिवर्तन के पर्वत के नीचे कौन आ सकते हैं, जो स्वयं को परिवर्तन करेगा, आएगा। ऐसे बोलते हैं ना, भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो वो गोवर्धन पर्वत कौन सा है, बोलते हैं जो उस पर्वत के
परिवर्तन के पर्वत के नीचे रहे, वो सेफ रहे। और सारी दुनिया बह के जा रही है, सब चले गए, तो क्या करना है? स्व परिवर्तन, कि आप बच्चों को देखें और कहें कि हाँ, ये तो सच में बाप से मिल रहे हैं, बहुत बच्चों में परिवर्तन आया है। बच्चे ऐसे हैं, पहले पूछते थे योग कैसे करें, और अब कहते हैं याद कैसे भूलें। प्यार ऐसा होना चाहिए जो आप कहो कि याद भूले कैसे। आप कहते हो योग कैसे करें, याद कैसे करें, आप कहो याद भूले कैसे। हमारे दिल में, हमारे मन में हर घड़ी बाप समाया हुआ है, बाप का प्यार समाया हुआ है। मैं बाबा की और बाबा मेरा, सदा याद रखें। ये याद कभी दिल से नहीं निकलनी चाहिए। जैसे बाबा बड़ा प्यारा है, इतनी दूर से आया है, और अब तो बाबा देखो कितना कम समय में आता है। इतने कम समय में हमें उसके प्रेम का, उसके एक एक शब्दों का कितना लाभ उठाना चाहिए। अब तो कम है, कल को तो कितने होंगे। कल को बाबा का दृष्टि का पाठ चलेगा, वो सब बच्चों को देखेंगे, बड़े प्यार से दृष्टि देंगे, उसी दृष्टि में सबको साक्षात्कार कराएंगे और चले जाएंगे। बच्चे अच्छा साक्षात्कार में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, और बाप चले जाएंगे। ये दृष्टि का पाठ होगा। तो बाप बच्चों को यही कहना चाहते हैं, अच्छा, जो पहली बारी मिले हैं वो तो एकदम अपने आप को पक्का बना लेवे, एकदम परिवर्तन कर लेवे बस। और जो बारी बारी मिले हैं उनको बहुत दौड़ करना है, अच्छे से दौड़ो। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सेवाएं बड़ी अच्छी कर रहे हैं, इतने कम समय में तेज़ी से दौड़ रहे हैं। उन बच्चों के ऊपर भी बाप की दृष्टि है। वो बच्चे भूले नहीं कि बाप उनको देख रहे हैं। बाबा उन बच्चों को भी देख रहे हैं जिनके दिल में रात दिन यही ख्याल चलते हैं कि कैसे सेवा करें, कैसे उन्नति को पाएं, कैसे बाप का परिचय सबको दें। ठीक है? अच्छा, जिन बच्चों ने सेवा की है, जो भोजन की सेवा कर रहे हैं, उन बच्चों को विशेष डबल गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्योंकि खाली पेट रहेंगे तो बाबा से कहाँ मिलेंगे, है ना? तो उन बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है, उन बच्चों को भी बाबा का कई गुना याद प्यार। तो बच्चों ने कहा बाबा जो अखबारों में सेवा कर रहे हैं, 2.5 लाख पर्चों की सेवा की है। बाबा ने कहा बहुत अच्छा है। आप सोचो, अगर आपने किसी के घर में 20 पर्चे पहुंचाए हैं, 20 में से एक को मिला, एक ने पढ़ा, एक ने अपने आप को परिवर्तन किया, तो आप सोचो कि आपके 20 पर्चे सफल हो गए। ये जो पेपर आप बांटते हो ना, ये मत सोचो कि वेस्ट जा रहे हैं। भले थोड़े कम पैसे के छपाओ, भले थोड़े उसकी क्वालिटी कम करो, पर पेपर की सेवा बहुत अच्छी सेवा है। और अब बहुत बच्चों ने की है, पर अभी भी बाकी है, कहाँ कहाँ अभी भी बाकी है। वो बच्चे जहाँ एक एरिया में हो गया तो दूसरे एरिया में देखो, जा कर के चेक करो। एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखो, चेक करो, उसमें भी बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। जैसे इस स्थान पे भी वो सेवा नहीं हुई है, इस स्थान पे भी बहुत कम हुई है, तो यहाँ पे भी ज़रूरी है करना। 1 सेकंड का ज्ञान है बस। कोई आपके पास टेलीफोन आता है तो आप क्या बोलो? आप जहाँ हो, जिस स्थान पे हो, आप बैठ कर के ओम करो। एक अच्छा संकल्प लो, एक अच्छे विचारों से ओम करो, तो पूरा घर का वाइब्रेशन, वायुमंडल परिवर्तन हो जाएगा। ओम ही तो आधार है, ओम ही तो बीज है। ओम मतलब कितने सारे अर्थ निकल रहे हैं। आप बैठ कर के लिस्ट निकालो, कितनी सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। तो क्या करना है? सबको ओम कराना है। आप कहाँ सब्जी लेने जा रहे हैं, कहाँ दुकान पे राशन लेने जा रहे हैं, अपने 2 पर्चे जेब में डालो और राशन वाले को दे के आ जाओ, सब्जी वाले को दे के आ जाओ। कितनी सिंपल सेवा है। कोई मेहनत है? खर्चा तो थोड़ा बहुत लगेगा,
पर मेहनत तो कम है ना। और जहाँ लगन होती है ना, वहाँ बाबा मदद भी करता है। जहाँ सेवा करने की ताकत होती है, वहाँ बाबा मदद भी करता है। ठीक है बच्चों? ओके। अच्छा, सब खुश है ना? बच्चों ने कहा सेवा के लिए बाबा जो गृहस्थी होते हैं माताएं, वो घर और बच्चे संभालने से बाहर ही नहीं निकल पाती, तो सेवा के लिए कैसे जा सकते हैं? बाबा ने कहा देखो, आपने गृहस्थी भी संभाली और नौकरी पे भी हो। सबसे पहले तो आप नौकरी वाला स्थान देखो। वहाँ पे रहते हैं ना, आप अकेले तो नहीं करते ना नौकरी। आप वहाँ से वहाँ तक के सफ़र में आपको कितने मेंबर मिल सकते हैं? अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो कितने मेंबर मिले आपको? अगर आप वहाँ जैसे अपने कार्य व्यवहार में एंट्री करते हैं, वहाँ पे कितने मेंबर मिले आपको? विचार करो। आप एक जगह कहीं जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, वहाँ आपको कितने मेंबर मिल सकते हैं? आपने दिन भर में 3 से 4 बच्चों को भी कराया तो भी आपकी सेवा सफल हुई ना। हाँ, गृहस्थी में से 1 घंटा नहीं निकाल सकते? कौन नहीं निकाल सकता ये बताओ? सिर्फ 1 घंटा। कोई है जो 1 घंटा भी नहीं निकाल सकता? हाथ कर खड़ा करके बताना जो नहीं निकाल सकता। निकाल सकते हैं, 2 घंटा भी निकाल सकते हैं। अरे अगर आप अपनी सहेली या अपने दोस्त के साथ टेलीफोन पे लग जाओ तो 2 घंटा निकाल सकते हैं ना आप। और बाबा की सेवा के लिए मेजॉरिटी क्या है? अगर किसी ब्राह्मण परिवार में भी बात करनी शुरू हो जाओ, जब तेरी मेरी आती है तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 घंटा टेलीफोन कब तक चला समझ में ही नहीं आता। तो ये क्या है? जिस चीज़ में रस आता है ना, उसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं। पर सवाल ये उठता है कि रस आ कहाँ रहा है? रस किस चीज़ में आ रहा है? अगर बाबा की सेवा में रस आ रहा है, बाबा के प्रेम में रस आ रहा है, तो हम उसके लिए घंटों घंटों निकाल सकते हैं। और बैलेंस बनाना है, गृहस्थी को भी संभालना है। ठीक है? अच्छा बच्चों, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। बाप शिक्षाएं नहीं देंगे क्योंकि अपना प्यारा शिव बाबा बड़ा झोली भर कर के चला गया है। बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा परम धाम एक ही है? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, परम धाम एक ही होता है। परम धाम कोई 10, 100 या 1000 नहीं होते। ठीक है? कि ये परम धाम उससे परे, उससे परे, उससे परे, जितना करेंगे वो परे ही परे जाएंगे। परम धाम एक ही है। भगवान कितने? तो बच्चों ने कहा एक ही है। बाबा ने कहा कौन बोलता है? कौन मानता है कि एक ही भगवान है? एक ही है या 1000 है? एक ही है ना। एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, वो एक ही है। एक के नाम अनेक है। उसका घर भी एक ही है, दुनिया वालों की जैसा नहीं। एक घर वहाँ बनाया, एक घर वहाँ बनाया, तो एक घर वहाँ बनाया। अच्छा, फिर बच्चों ने कहा बाबा एक गुरुजी हैं जो बताते हैं कि एक शिव है, फिर एक महाशिव है, एक परम शिव है, फिर परम परम शिव है। तो बाबा ने कहा इसलिए बोल रहे हैं इस दुनिया में आपके घर भले अनेक होंगे, कितने भी होंगे, कैसे भी होंगे, पर हम आत्माओं का घर एक ही है, परम धाम एक ही है, अपना शिव परम पिता परमात्मा एक ही है। ठीक है? वो एक ही शिव है और सदा ही रहेगा। बाबा ने पहले भी बताया है कि एक ही शिव है, और शिव अर्थात कल्याणकारी। शिव अर्थात जिसका शरीर रूपी शव नहीं, वही शिव है। वो सदा कल्याणकारी है, अनेक शिव नहीं है। अगर जो अनेक शिव बोलते हैं वो बुद्धि को भटकाने वाला कार्य कर रहे हैं, मतलब कहीं योग नहीं लगने वाला। फिर आप ढूंढते रहो किसके साथ योग लगाना है, अब पकड़ो उसको, किसके साथ योग लगाना है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा व्यक्ति, किसको याद करेगा, कौन है वो? तो बच्चों ने कहा बाबा वो बोलते हैं कि ब्रह्मांड भी बहुत है और हर ब्रह्मांड में एक शिव है। बाबा ने कहा हाँ, तो वो जा कर के देख के आए होंगे ना, इसलिए बोलते हैं। सही बोलते हैं। जब ज्ञान देने वाला गुरु की मत ही अलग हो जाए,
वही रास्ता भटक जाए तो संसार क्या करेगा। जब सही रास्ता दिखाने वाला गुरु ही राह भटक जाए तो उसके साथ में चलने वाले क्या करेंगे। ये जो बुद्धि में भ्रम पैदा करके रखा है, ये भ्रम है अनेक शिव का। सदा एक ही है, एक ही परमात्मा है। जिसने ये बात बुद्धि में डाल ली ना, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, उसको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, उसको परमात्मा मिलन से कोई नहीं रोक सकता। ये ज्ञान बहुत उल्टा है जो अनेक शिव की बात करते हैं। ये उल्टा रास्ता है, और जो जा चुके हैं वो सीधा आ जावे, नहीं तो क्या होगा। कहाँ पद है, कहाँ ऊंच पद है। इसलिए तो बाप ने पहले भी बताया। बच्चों ने पूछा कि बाबा 7 लोक क्या हैं। बोलते हैं 7 लोक हैं। जब हम अपने प्यारे परमात्मा से सुख की अनुभूति करते हैं तो क्या कहते हैं, सुख लोक में है। शांति की अनुभूति करते हैं तो क्या कहते हैं, शांति लोक में है। प्रेम लोक में है, आनंद लोक में है, पवित्रता के लोक में। यही कहते हैं ना, ये लोक नहीं है, ये आपका प्रेम है। आप उस प्रेम में झूम रहे हो। जब आप शांति के लोक में या शांति की अनुभूति कर रहे हो तो दूसरा सुख की अनुभूति कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग लोक में है और वो अलग लोक में है। वो प्रेम है। वो एक को प्रेम की वर्षा में नहा रहा, एक सुख में, एक शांति में। वो उनका अनुभव है। अब आँख बंद करके आप कहो कि मैं फलाने के वहाँ बैठा हूँ, या गार्डन में बैठा हूँ, पार्क में बैठा हूँ, तो क्या आप वहाँ बैठे हो? नहीं बैठे हो। आप यहाँ सोच रहे हो। उसको आप अपने मन में एक वो बना दिया है। तो ज्ञान को सही समझो। वर्तमान समय बाबा आए ही हैं सबको सीधा रास्ता दिखाने, और जो सीधा रास्ता देख के बाप के साथ चलेगा, बाप उनको उंगली पकड़ के गोद में उठा के लेके जाएगा। और जिसने अगर फिर भी रास्ता तोड़ा, टेढ़ा किया, अपना किया, उसी में ही डुबकी मारते रहे तो बाप क्या करेगा। इसलिए बाबा किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। रास्ता है सीधा एकदम, इधर से सूक्ष्म वतन और सूक्ष्म वतन से परम धाम। देखो ये अपना जो झंडा है, ये जो चक्र है भारत देश का, जो तिरंगा है, इसको सोचो ये क्या है। ये 3 लोक का राज खोल रहा है, तीनों लोकों का ये रहस्य खोल रहा है। सोचो, विचार करो। हम शिव को बोलते हैं, अलग है शिव। परमात्मा को बोलते हैं अनेक परमात्माएं। कल को तो हम कुछ भी बोलेंगे। ये क्या है, धरती है ना, ये संसार है, ये हरा रंग है, जहाँ पेड़ पौधे, जहाँ प्रकृति, जहाँ आप रहते हो। ये सूक्ष्म वतन, जहाँ सबके हिसाब किताब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चुकतू होते हैं, उसको सूक्ष्म वतन कहते हैं, जो पूरा वाइट होता है। ये है परम धाम। केसरी रंग परम धाम का रंग ऐसा होता है, ये परम धाम का रंग है। अब इसको धरती पर उतारा किसने, ये चक्र क्यों दिया। यही आकर के सारे चक्रों का हिसाब किताब होता है सूक्ष्म वतन में। जब सारे चक्रों का हिसाब किताब होता है तब परम धाम में जाते हैं। और दूसरी बात, अब इस रंग को बनवाया किसने, जिसने बनाया उसकी बुद्धि में क्या विचार आया होगा। क्योंकि ये 3 रंग पहले प्रकृति में उतरे हैं। धरती हरी भरी, आकाश वाइट सफ़ेद कलर का। जब सूर्य उदय होता है तो कैसे किरणें निकलती हैं, केसरी रंग की किरणें निकलती हैं। सूर्य अस्त होता है तो कैसे किरणें छोड़ता है, केसरी रंग की। ये धरती का सूर्य केसरी रंग की किरणें छोड़ता है, उदय होते हुए भी और अस्त होते हुए भी। और बाबा कौन सा सूर्य है, ज्ञान सूर्य। तो उसने अपने रंग पहले धरती पर उतारे हैं। ज्ञान सूर्य जहाँ रहता है ना, वहाँ किरणें भी केसरी कलर की होती हैं। ये रहस्य है, ये राज है। उसने कोई और रंग क्यों नहीं बनाया, दूसरे और रंग क्यों नहीं भरे उसमें। तो इसलिए बाबा कहते हैं, और हर एक आत्मा को मालूम है आत्मा का ज्ञान। बाबा ने सबको दिया है,
परमपिता परमात्मा का ज्ञान सबको है, सब बच्चों को मालूम है, पर फिर भी सुनते हुए भी उल्टा लटकेंगे तो क्या होगा? फिर तो वही होगा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो सभी बच्चों को बाबा यही कहेगा कि बच्चे सभी देखें इधर उधर, ये सब चीज़ें भटक लिए हैं। अभी भी भटकेंगे तो कभी कुछ मिलेगा नहीं, पहले ही बहुत भटक लिए, और भटक के फिर आएंगे तो फिर वो जगह तो नहीं रहेगी। अब आप यहाँ से उठ जाओ और पीछे चले जाओ थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ कोई और नहीं बैठेगा क्या? बैठ जाएगा ना। क्या बाप रोकेगा उसको? नहीं रोकेगा कि ये दूसरे की सीट है, उसको सीट खाली मिली, वो बैठ गया। आप जाओ घूमने, तो या तो वहाँ का सुख लो या यहाँ का सुख लो। इसलिए अब भी जिनके मन में ख्यालात आते हैं, एक बार उधर भी जाके देखें, उधर भी जाके देखें, देखते रहो। बाप तो मना नहीं करेगा। जिसकी दिल है जहाँ, जिसकी भावना वहाँ, जिसकी दिल है जहाँ उसकी भावना वहाँ। क्योंकि अब भोलेनाथ का डंका बजने वाला है। भोलानाथ आया है अपनी बारात को साथ ले जाने के लिए, और भोलेनाथ की बारात में एक तो नहीं जाने वाला। दिखाते ना कि भोलेनाथ की बारात में भूत प्रेत चींटी कीड़े मकोड़े सब जाते हैं। इसका अर्थ पता है क्या है? जब महाकाल की छड़ी घूमती है चारों तरफ, जब विनाश की धारा बहती है, तो उसमें कोई इंसान ही थोड़ी जाएंगे। उसमें जानवर, चींटी, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, इंसान, देवता, देवता भी जाते हैं ना, फरिश्ते सब जाते हैं, सब जाते हैं उसमें। ब्राह्मण देवता जितने भी होते हैं सब। क्यों? विचार करो, अगर भोलानाथ या फिर परम धाम अलग अलग होता तो बारात एक ही क्यों होती? बारात भी अलग अलग होती ना, क्योंकि जाना तो एक ही जगह है। तो परम धाम कितने हुए? एक हुआ। परम धाम एक ही है, और हम सब बच्चे भी वहीं के रहने वाले हैं, और एक ही हमारा पिता है, अनेक पिता नहीं है। अगर अनेक पिता हो जाए, अगर आप ही को कोई बोले आपका पिता है और है और है, वो कैसा लगेगा? सोचो, विचार करो। आपके पिता को ही बहुत सारे बना करके खड़ा कर देगा कोई, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? गुस्सा आएगा। मेरा पिता तो एक ही है ना, इतने सारे मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? लौकिक में ये जब सिंपल ज्ञान है कि मेरा पिता एक ही है, चाचे मामे काके हो सकते हैं, पर पिता अनेक नहीं हो सकता, पिता एक ही होता है। तो या तो आप उनको समझाओ जाके कि एक आत्मा के कितने पिता हैं, ये आप हमें बताओ। और अगर अनेक है तो हम उसको नहीं मानते, और अगर एक है तो सिर्फ एक का ज्ञान दो, अनेकों का नहीं सुनना है। अगर आत्मा का पिता एक ही है तो एक ही का ज्ञान चाहिए, चाहे और कितने भी हों, हमें उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। यही होता है ना ज्ञान। अब मुझ आत्मा का पिता कौन है? मैंने तो एक को ही देखा है। अपन तो जब शरीर में थे तब भी एक से ही मिले थे, शरीर छोड़ा तो और रहस्य खुल गया, पर तब भी मिले एक से ही। देखा एक को ही, पाया एक को ही, वहाँ बस एक ही है। कहीं फिर ऐसा ना हो जावे कि शरीर छोड़ने के बाद पछतावे कि मैंने इतने लोगों को भ्रमित कर दिया, इतने लोगों को दूसरा मार्ग दिखा दिया हो। क्योंकि अपन तो शरीर छोड़ के अनुभव करके आ गए हैं, अपन ने तो देख लिया कि एक ही है, अनेक नहीं है। उनको कहो या तो आप जाओ शरीर छोड़ो, देख कर आओ, फिर बताना एक है या अनेक है। ठीक है? ओके, सबको समझ में आ रहा है? किसी को ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आया हो? समझ में आया? सोने वाले बच्चों उठ जाओ। अगला प्रश्न किया, बाबा पाताल के बारे में बताओ, कोई ऐसा लोक भी है क्या? बाबा ने कहा कुछ नहीं है नीचे, बस 3 लोक हैं। कोई पाताल लोक नहीं है कि वहाँ मनुष्य रहेंगे कोई। वहाँ कोई मनुष्य थोड़ी रहते हैं जहाँ वायु ही नहीं है। ये जो 5 तत्वों के शरीर बने हुए हैं सबके, ये जो बने हुए पुतले,
वो इस धरती पर ही रह सकते हैं, इसके अलावा नहीं रह सकते। तो बच्चों ने कहा बाबा इनकी एक और फिलॉसफी है कि आत्मा निकल के जम जाएगी। कहते हैं परम धाम नहीं है, यहीं की यहीं होती है, सारी यहीं जम जाती है। ये उनका अपना मंथन है। तो बाबा ने कहा अच्छा जम जाएगी मतलब परम धाम नहीं है। अच्छा वो देख के आए हैं, उन्होंने एक विचार किया है, ये उनका अपना मंथन है। क्या हम अपने मंथन पर दूसरों का मार्ग भटकाएंगे? हम खुद चले ना, आपका मंथन है, आप खुद चलो। आप उसको ये मत मानो कि ये सत्य है। आपने बाबा के प्रेम का अनुभव किया है तो आप करो। दूसरों को आप बता रहे हो कि यही सच है, ये गलत है। आप सच हो और आप सही हो, बहुत अच्छी बात है, पर आप ही सही हो, ये बहुत गलत बात है। आप श्रेष्ठ हो, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड कि आप श्रेष्ठ हो, 100% नंबर। पर सिर्फ आप ही श्रेष्ठ हो, ये बिल्कुल गलत बात है। आपका योग अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ आपका ही योग अच्छा लगता है, ये बिल्कुल गलत बात है। दोनों भी बहुत अलग बात है, ठीक है? दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। आपका योग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, पर आप दूसरों को कम क्यों समझते हो कि मेरा योग सबसे ऊंचा है और सबका नीचा क्वालिटी का रहेगा। तो ये सभी बच्चे विचार करें, सोचें, क्योंकि ये समय दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। ये समय, ये जो बातें, ये जो ज्ञान की चर्चा जो चल रही है, ये जो अमर कथा चल रही है, ये वापस लौट के आने वाला समय नहीं है। ठीक है ना? सभी बच्चे सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? कोई बेसमझ तो नहीं बैठा है? सब क्या है? समझदार हैं। सब बाप के प्यारे ते प्यारे बच्चे हैं, ठीक है? ओके। बच्चों ने कहा बाबा आप सूक्ष्म वतन में बच्चों के साथ डांस करते हैं? बाबा ने कहा अपन तो इधर भी करते हैं। ये ज़रूरी थोड़ी है कि बाप के लिए कोई स्थान फिक्स है, सूक्ष्म वतन में ही करेंगे। आप उधर आओ, बाप उधर करेंगे, आप इधर हैं तो बाप इधर करेंगे, पर ज्ञान की डांस करेंगे। ओके, ऊपर आप कोई भी डांस कर सकते हो। हाँ, पर ये सोचना है ये सिर्फ मैंने किया, दूसरे ने नहीं किया, ठीक है? ये आपका अनुभव है, लेकिन ये दूसरे का नहीं हो सकता। ये आपने किया है, इसलिए इसमें भी कहाँ कहाँ हमें अभिमान ना जाए, इसका भी ध्यान रखना है। बाबा अनुभव बहुत अच्छे कराएगा, खुशी मनाओ उस चीज़ की, पर अभिमान नहीं आना चाहिए। अपना प्यारा बाबा सारे संसार का, विश्व का रचयिता है, पर उसको अभिमान नहीं है। कितना निर्माणता से आएगा, कितना प्यार से आएगा, कितना प्यार से प्यार करेगा, वहाँ वहाँ वहाँ, पर अभिमान नहीं है। तो हमें कैसा बनना है? 10 बच्चों को निकाल करके सीना चौड़ा नहीं करना है। 10 बच्चों को निकाला, उतना निर्माण होना है कि बाबा मेरे से इतनी सेवा हुई है, पर मैं और करूँगा, ठीक है? बाबा के प्रेम में, खुशियों में सीना चौड़ा रहे। वहाँ मुझे मिला कौन है, मुझे गर्व है, मैं नशे में हूँ। दुनिया के नशे तो नुकसान करने वाले हैं, पर ये नशा है, फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपके पैसे नहीं लगने खरीदने के, ये फैक्ट्री आप ही के पास है बनाने वाली। वतन में जाओ और बाप के प्यार में डूब के आओ और बस झूमते रहो उसकी याद में। फिर बोलते ना, नशे वाले व्यक्ति से कितनी बार कुछ भी करवा लो, कितना भी काम करवा लो, सब कुछ कर देगा वो। ऐसा जो बाप के प्यार में डूबा हुआ होगा, जो इस नशे में होगा, वो कितनी सेवा कर सकता है। जब दुनिया के नशे में इतनी ताकत है, तो परमात्मा के प्रेम के नशे में कितनी ताकत होगी। बाबा से पूछा, बाबा जैसे हम योग कर रहे हैं, तो क्या ऐसे सीधा ही बैठना है? अगर ऐसे शरीर झूम रहा है तो? बाबा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, खुशी में नाच रहे हैं, आनंद में है, प्रेम में है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बोल रहे हैं सबका अपना अपना याद करने का तरीका होता है। भक्त लोग हैं,
नाच के याद करते हैं, गा के, ढोल बजा के याद करते हैं। आपको ज्ञान मिला है, आप बड़े प्यार से, आनंद से बात करते हो। आप उससे चर्चा कर रहे हैं, आप उससे बात कर रहे हैं। एक पिता को याद करना ही माना बात करना है। एक पिता के गुणों को धारण करना ही माना याद करना है। एक पिता के जैसा बनना ही माना याद करना है। मेरा पिता कैसा है, मुझे ऐसा बनना ही है, माना याद करना ही होता है। ठीक है। बच्चों ने कहा, बाबा ये 5 दिन आपने प्रकृति को हमारे लिए सहयोगी बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने कहा, अच्छा, ये बनाई हुई प्रकृति किसकी है? बाप की है। बाबा आपको धन्यवाद बोल रहे हैं, ले लेना। दे दिया बाबा को। अच्छा बच्चों, अभी आप बच्चे सेवा करें। अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं।